Hello students, today we are starting consumer budget, budget set and budget line. So firstly we start budget set. Let us assume that a consumer has a budget of rupees 60 to be spent on good 1 and good 2. एक कंज्यूमर है, उसके पास 60 रुपये हैं जिसे वो स्पेंड करेगा गुड 1 और गुड 2 में. ऑल्सो assume that the price of good 1 is equal to 2 per unit. जो गुड 1 है उसकी पर यूनिट 2 रुपीज़ की है. कितने की है? 2 रुपीज़ की है. एंड प्राइस ऑफ गुड 2 ₹1 पर यूनिट, और जो गुड 2 है उसकी पर यूनिट 1 रुपीज़ की है. अकॉर्डिंग we find that the following budget set of the consumer, this set shows consumption possibilities for the consumer given his income and prices of good 1 and good 2. अब हम इस बजट सेट में देखेंगे कि जो उसका बजट सेट है 60 रुपीज़, उसे वो गुड 1 और गुड 2 में कैसे स्पेंड करेगा. चलिए लेट्स सी. नाउ वी सी इन टेबल 2 बजट सेट ऑफ द कंज्यूमर. हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक बजट सेट है, क्लियर, जिसमें हमारे पास गुड 1 और गुड 2 है. हमें ऑलरेडी पता है कि गुड 1 की अगर हम 1 यूनिट खरीदते हैं तो वो कितने रुपीज़ की है? 2 की. और गुड 2 की 1 यूनिट कितने रुपीज़ की है? 1 रुपीज़ की. चलिए, हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन में देखा कि अगर वो यूनिट गुड 1 की एक भी यूनिट नहीं परचेज करता तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पास पूरे 60 रुपये हैं, तो वो पूरे 60 रुपये से 60 यूनिट परचेज कर सकता है गुड 2 की. चलिए अब हम देखते हैं कि वो कहता है नहीं, हम 10 यूनिट परचेज करेंगे गुड 1 की. 1 यूनिट इक्वल टू 2 रुपीज़. सो 10 यूनिट्स, उसने कितनी यूनिट परचेज की? 10. तो वो कितने की हो गई? 2 × 10 20 रुपीज़ की. अब उसके पास रिमेनिंग कितने बचे? 40 रुपीज़. सो 40 रुपीज़ उसने परचेज किया गुड 2, क्योंकि गुड 2 की पर यूनिट कितने की है? 1 रुपीज़ की. तो उसे कितनी यूनिट मिल गई? 40 यूनिट्स. सेम अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन थर्ड. अगर वो 20 यूनिट गुड 1 की खरीदता है, क्लियर, तो उसके 40 रुपीज़ यहाँ खर्च हो गए. अब बचे रिमेनिंग 20, तो 20 रुपीज़ से वो 20 यूनिट्स गुड्स 2 की खरीद लेगा. अगर हम बात करें वो गुड 1 की ही पूरी यूनिट परचेज करता है, या पूरी ये कह सकते हैं वो गुड 2 में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो कितनी यूनिट परचेज कर सकता है? 30 यूनिट गुड 1 की, और गुड 2 की पैसे ही नहीं है तो 0. क्लियर. तो हमने यहाँ पे देखा कॉम्बिनेशन कि अगर एक कंज्यूमर है, उसके पास गिवन इनकम है 60 रुपीज़, कॉम्बिनेशन है गुड 1 एंड गुड 2. गुड 1 पर यूनिट इक्वल टू 2 रुपीज़, गुड 2 पर यूनिट इक्वल टू 1 रुपीज़. तो वो अपना जो एक बजट सेट है वो कैसे स्पेंड करेगा. चलिए एक बार हम देख लेते हैं बजट सेट. Budget set refers to attainable combination of a set of two goods given prices of goods and income of the consumer. The budget set equation briefly called budget equation. Budget equation को हम briefly called क्या कह सकते हैं? budget equation. क्लियर. अब इसका एक फॉर्मूला होता है P1 x1 प्लस P2 x2 लेस देन और इक्वल टू y. अब हम देखते हैं इनका फुल फॉर्म क्या है. P1 प्राइस ऑफ गुड 1, x1 क्वांटिटी ऑफ गुड 1, P2 प्राइस ऑफ गुड 2, x2 क्वांटिटी ऑफ गुड 2, y टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल बजट. क्लियर. चलिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं ग्राफ. उसमें हमने देखा गुड 1 की अगर एक कंज्यूमर है वो सिर्फ गुड 1 की पूरी यूनिट परचेज करता है, यानी अपने पूरे 60 रुपये गुड 1 को परचेज करने में लगाता है, तो वो कितनी यूनिट खरीद सकता है? मैक्सिमम 30 यूनिट्स, बिकॉज 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 रुपीज़. तो वो कितनी यूनिट खरीद सकता है? 30 यूनिट. लेकिन इंस्टीड अगर वो चाहता है कि वो पूरे पैसे गुड 2 पे स्पेंड करे और उसके बाद जो इनकम है वो गिवन है, बजट उसका कितना है? 60 रुपीज़. तो वो गुड 2 की कितनी यूनिट परचेज कर सकता है? 60 यूनिट्स. क्लियर. चलिए अब हम बात करते हैं बजट लाइन की एंड अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन की. तो अब हम बात करेंगे बजट लाइन की. क्लियर. एक बार हम ये देख लेते हैं. लाइन ए बी इन फिगर 10 इज कॉल्ड प्राइस लाइन वाई. इसे हम प्राइस लाइन क्यों कहते हैं? बिकॉज लाइन ए बी शोज दैट 30 यूनिट ऑफ गुड 1 आर इक्वल टू 60 यूनिट. अगर हम गुड 1 की 30 यूनिट को कंपेयर करें तो वो गुड 2 की कितने के बराबर है? 60 यूनिट के बराबर है. क्लियर. प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ गुड 1, प्राइस ऑफ 2 यूनिट ऑफ गुड 2. अब हम देखेंगे प्राइस
पर यूनिट की गुड 1 में कितनी है और पर यूनिट की गुड 2 में कितनी है, P1 अपॉन P2 तो कितनी है 60 अपॉन 30, तो कितना रेशियो हो गया 2:1. दस प्राइस लाइन शोज प्राइस ratio between good 1 and good 2. It shows that 2 unit of good 2 are to be sacrificed for getting 1 unit of good 1. अगर कंज्यूमर गुड 2 की 2 यूनिट खरीदता है तो उसे गुड 1 की 1 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और अगर वो गुड 1 की 1 यूनिट खरीदता है तो उसे गुड 2 की 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी. क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं बजट लाइन एंड अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन. सिंपल चीज़ है, हमें अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन में यही देखना है कि हमारा जितना बजट लाइक 60 रुपीज़. अब अभी हमने देखा कि हमारे पास कॉम्बिनेशन था गुड 1 और गुड 2 का, तो आपको भी पता है कि गुड 1 की हम मैक्सिमम 30 यूनिट परचेज कर सकते हैं और गुड 2 की मैक्सिमम 60. तो जितनी हम इस रेंज में करेंगे, आप देख सकते हैं हमारे पास ग्राफ में जो हमारा AOB है, जो AOB है वो कैसा है, फिजिबल और अटेनेबल कॉम्बिनेशन. इट मीन्स इतना हम परचेज कर सकते हैं, हमारी पॉसिबिलिटीज़ है, हमारी इतनी कैपेसिटी है कि इतना हम परचेज कर सकते हैं. कितना AOB, या तो गुड 1 की 30 यूनिट या गुड 2 की 60 यूनिट्स, या फिर इनके बीच का कोई कॉम्बिनेशन. लेकिन अगर हम AOB के बाहर जाते हैं, आप देख सकते हैं ये एरिया, ये कैसा है, नॉन फिजिबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन. इट मीन्स आपका बजट सिर्फ 60 रुपीज़ है, 120 नहीं है. आपके पास जो बजट है वो गिवन है, वो चेंज नहीं हो सकता है. तो वो कैसा होगा, नॉन फिजिबल और नॉन अटेनेबल. क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन प्राइस लाइन. हमने देखा, देखिए यहाँ पे हमारे पास बजट कितना है 60 रुपीज़, उससे हम मैक्सिमम गुड 1 कितना खरीद सकते हैं, या फिर अब हम कहेंगे गुड एक्स हम खरीद सकते हैं 30 यूनिट और गुड वाई हम खरीद सकते हैं 60 यूनिट. क्लियर? अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास अगर हम गुड एक्स की 15 यूनिट खरीद रहे हैं तो गुड वाई की हम कितनी खरीद सकते हैं 30, और अगर हम गुड एक्स बढ़ा के 15 से 20 कर देते हैं तो गुड वाई की हम कितनी यूनिट पे आ जाएंगे 20 पे. क्लियर? तो चेंज कितना आया 10 का और 5 का. क्लियर? अब हम देखते हैं द फिगर शोज दैट चेंज इन वाई इक्वल टू 10 एंड चेंज इन एक्स इक्वल टू वाई. यानी वाई में चेंज आया 10 का और एक्स में चेंज आया 5 का. सो दैट द स्लोप ऑफ प्राइस लाइन चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स इक्वल टू 10 अपॉन 5 इक्वल टू 2. इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इट शोज दैट ऑब्टेन 1 मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स द कंज्यूमर मस्ट सेक्रीफाइस 2 यूनिट ऑफ गुड वाई. अगर कंज्यूमर गुड एक्स की 1 यूनिट एक्स्ट्रा खरीदता है तो उसे गुड 2 की 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी. क्लियर? सेम इसी तरह हमारे पास देखिए बजट लाइन कैन शिफ्ट. बजट लाइन शिफ्ट कैसे होती है, जैसे जैसे आपका बजट बढ़ता जाएगा आपकी बजट लाइन शिफ्ट होती जाएगी, क्योंकि पहले आपके पास बजट है, आप देख सकते हैं पहले आपके पास बजट 60 रुपीज़ है, फिर आपके पास बजट कितना है 120, फिर आपके पास बजट है 30. ठीक है, तो आप 30 पे देख सकते हो हमारा जो बजट लाइन है वो सबसे नीचे शो हो रही है. उसके बाद जब हमारा बजट 60 है तो वो मिडिल, और जब बजट 120 है तो वो सबसे अपर लेवल पे शो हो रही है. तो बजट लाइन हमारे बजट के अकॉर्डिंग शिफ्ट होगी. जितना ज़्यादा हमारा बजट होगा बजट लाइन हमारी अपर डायरेक्शन में शिफ्ट होती जाएगी. आई होप आपको बजट क्लियरली समझ में आया होगा. बाकी का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू.